बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम क्लोई को देखते हैं जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसे नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आई कि तभी उसे अपने सामने एक और लड़की दिखाई देती है। वो भी बेहोश थी और उसे भी उसके जैसे ही बांध कर रखा गया था। क्लोई जोर जोर से अपने हाथों को खोलने की कोशिश करती है। वो चीखना भी चाहती है पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। क्लोई अपनी पूरी ताकत से छटपटा रही थी कि तभी उस रूम का डोर खुलता है। ये सुनकर क्लोई बेहोश होने का नाटक करने लगती है और वो किलर रूम में आकर दूसरी वाली लड़की को उठा ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम एंड्रयू को देखते हैं। एंड्रयू को इस समय पैसों की सख्त जरूरत है क्योंकि उसे अपनी बेटी को चाइल्ड वेलफेयर से बाहर लाना है और वो उसे तभी बाहर ला सकता है जब वो उनकी पूरी फी पे करेगा। इसके लिए वो काम ढूंढ रहा है पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता और आज भी वो काम की तलाश करते करते खाली हाथ ही घर पर लौट आता है। पर इस बीच हम एक बंदे को नोटिस करते हैं जो उस पर नजर रखे हुए था। सीन फिर से शिफ्ट होता है क्लोई की तरफ जहाँ पर एक लड़की एंजेला क्लोई को छुड़ाने के लिए आती है। वो जब उसे छुड़ा रही थी कि तभी अचानक से उस रूम का डोर एक बार फिर से खुलने लगता है। ये देखकर एंजेला बेड के नीचे छुप जाती है और क्लोई को बेहोश होने का नाटक करने कहती है। किलर उसी लड़की की डेड बॉडी को घिसलाते हुए वापस लाता है जिसे वो अभी थोड़ी देर पहले लेकर गया था। उसके जाने के बाद एंजेला फिर से बाहर निकलती है और क्लोई को आजाद करती है। उन दोनों को ही ये समझ नहीं आ रहा है कि वो यहाँ पर कैसे आए हैं और वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए जैसे ही एंजेला दरवाजे के पास जाती है कि तभी किलर दरवाजे पर आकर एंजेला को अपने साथ उठा ले जाता है और ये देखकर बेचारी क्लोई दहल जाती है। दूसरी तरफ एंड्रयू एक बार फिर से काम की तलाश के लिए निकला हुआ है और वही बंदा जो उस पर नजर रखे हुए है वो वहीं पर होता है। और कुछ देर के बाद जब एक बार फिर से हताश होकर एंड्रयू घर पर वापस आता है कि तभी उसे उसके दरवाजे पर एक नोट पड़ा हुआ मिला। वो उसे खोलता है जिसके अंदर $100 पड़े थे और इसके साथ साथ एक पर्ची भी थी जिसमें लिखा था कि बाकी के पैसे डिलीवरी के बाद मिलेंगे। उस पर एक फोन नंबर भी दिया हुआ था। तो एंड्रयू को ये लग रहा था कि शायद ये पार्सल गलती से उसके पास आ गया। तो वो फोन नंबर पर कॉल करके उन्हें बताता है कि आपका पार्सल गलत एड्रेस पर आ गया है। पर दूसरी साइड से जो आदमी उससे बात कर रहा था वो उससे कहता है कि नहीं, पार्सल बिल्कुल सही जगह पर आया है और तुम्हें ही डिलीवरी करनी है जिसके बदले तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। बेचारे एंड्रयू को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा उसे क्या काम करना है कि उसके बदले उसे इतने सारे पैसे मिलेंगे। इसलिए वो थोड़ी देर सोचने का समय मांगता है और फोन काट देता है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और अब भी एंड्रयू कुछ डिसाइड नहीं कर पाया था कि तभी उसे वापस कॉल आता है और इस बार एंड्रयू से हाँ बोल देता है। इधर किलर एंजेला को मारकर उसकी बॉडी को घिसलाते हुए वापस रूम में लाता है और उसके जाने के बाद क्लोई एक बार फिर से उठती है और वो चारों तरफ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। वो पास की एक खिड़की को खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है पर वो खिड़की नहीं खुलती और तभी उसे पास में पड़ी हुई मरी लड़कियों में से कुछ आवाज आने लगती है। ये देखकर एंजेला को थोड़ा सा डर लगने लगा पर उसे लगता है कि शायद उससे कोई वहम हो गया है। तो वो वहां से निकलकर अगले कमरे में जाती है जहां पर वो किलर लड़कियों को मारता था। यहाँ की दीवारों में उसे बहुत सारा खून लगा हुआ दिखाई देता है जो शायद उन्हीं लड़कियों का था जिसे किलर ने यहाँ लाकर मारा था। क्लोई यहाँ की खिड़की को भी खोलने की कोशिश करती है पर वो खिड़की नहीं खुलती। पर तभी उसे एक बार फिर से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो जाकर देखती है तो वहाँ पर एक लड़की जिंदा थी। वो तुरंत ही उस लड़की की पट्टी हटाती है और उसे चिल्लाने के लिए मना करती है। किलर कहीं उस कमरे में ना आ जाए इसके लिए वो एक बड़ी सी ड्रॉर को दरवाजे के सामने लगा देती है। वो लौटकर जब तक उस लड़की के पास पहुंच पाती है तब तक वो किलर दरवाजे पर आ चुका था और वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगता है। तो इन्हें समझ में आ जाता है कि ये ज्यादा देर तक किलर को नहीं रोक पाएंगे और तभी क्लोई की नजर पड़ती है उस कमरे के ऊपर लगे हुए वेंट पर। तो वो तुरंत उस वेंट को हटाकर उसके अंदर जाने लगती है। हालांकि क्लोई तो ऊपर चढ़ चुकी थी पर उस बेचारी लड़की के पैर में चोट लगी हुई थी। इस वजह से वो चाह करके भी ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी और इतने में ही किलर भी अंदर आ जाता है और वो उस लड़की को मार देता है। उससे मारने के बाद किलर क्लोई पर भी हमला करता है और किलर वहां से नहीं भाग पा रही थी। तो एक बार वो नुकीला हथियार उसके पैरों में लग जाता है जिससे क्लोई को बहुत दर्द हो रहा था
और वो इधर उधर भागने लगती है कि तभी किलर एक बार फिर से उस पर अटैक करता है और इस बार उसका कंधा जख्मी हो जाता है, जिससे उसकी बॉडी से इतना खून निकलता है कि किलर को लगा कि शायद वो मर चुकी है। उधर डिलीवरी के दौरान कोई एंड्रयू को मार करके उसका बॉक्स छीनकर भाग जाता है। एंड्रयू अपनी कार से उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है पर वो बंदा उसे कहीं भी नहीं दिखता, जिसके बाद एंड्रयू उसी नंबर पर वापस कॉल करके उनसे माफी मांगता है कि जो उनका बॉक्स था वो उससे चोरी हो गया है। उसने चोर को ढूंढने की बहुत कोशिश करी पर चोर उसे कहीं मिल ही नहीं रहा है। यह सुनकर दूसरी तरफ का आदमी उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें उन चोरों का एड्रेस दे दूं तो तुम जा करके उस बॉक्स को ले आओगे। एंड्रयू इस बात के लिए हाँ बोल देता है तो वो आदमी उन्हें उन चोरों का एड्रेस बता देता है। एंड्रयू तुरंत ही उन चोरों के पास पहुंच करके उन्हें बहुत पीटता है और उनसे वो बॉक्स भी छीन लेता है। उधर क्लोई किसी तरह से उस वेंट से उतरती है पर वो बेचारी बहुत घायल हो गई थी। वो किसी तरह से लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंचती है पर दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि वो दूसरी तरफ से लॉक था। अब क्लोई पास के ही एक दूसरे दरवाजे को खोलती है जिसके अंदर बहुत सारी मरी हुई लड़कियां थी, तो क्लोई उनमें से एक की पट्टी निकालकर अपनी चोट पर लगा लेती है। अब तक क्लोई के सामने ही इतनी सारी लड़कियों को मार दिया गया था और जल्दी ही उसका नंबर भी आने वाला था, इसलिए क्लोई जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगती है। क्लोई सबसे पहले उन सभी मरी लड़कियों की बॉडी से सारी पट्टियां निकाल लेती है और फिर उन्हें जोड़कर एक बड़ी सी रस्सी बनाती है, जिसके बाद वो उसे इस तरह से सेट करती है कि वो एक डेथ ट्रैप बनाना चाहती थी। उधर एंड्रयू के काम से खुश होकर उसका बॉस उससे मिलना चाहता था, जिसके लिए वो उसके पास एक लग्जरी गाड़ी भेजता है और फिर वो गाड़ी उसे एक शानदार बंगलो के सामने छोड़ती है। अंदर जाने पर उसे एक मेड मिलती है जो कि कोई इंडियन लेडी थी। वो उसका हाथ पकड़ करके सोफे पे बैठाती है और फिर वो जब उसके लिए चाय वगैरह लेकर आई कि तभी वहां पर एक और लड़की आती है। इस लड़की का नाम एलिजाबेथ है और इसने ही एंड्रयू को अपने पास बुलाया है। वो एंड्रयू से कहती है कि तुम्हें तो बहुत कम पैसे मिले हैं, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे ला कर दे सकती हूँ। एंड्रयू से पूछता है कि आखिर इसके लिए मुझे करना क्या होगा। वो कहती है कि मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला आया है जिसकी हेल्प से हम कभी बूढ़े ही नहीं होंगे, बस हमें जरूरत होगी तो जवान लड़कियों के खून की, और तुम्हें बस इतना ही करना है, मुझे जवान लड़कियों का खून ला कर देना है और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। एंड्रयू ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था तो वो वहां से उठकर जाने लगता है, पर तभी एलिजाबेथ उससे कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल नहीं आता क्या? तुम अपनी बेटी के लिए लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं करना चाहते? एक बार सोचो अगर तुम ये काम करने लगे तो तुम्हें कितना पैसा मिलेगा और तुम अपनी बेटी के साथ एक खुशहाल लाइफ भी बिता पाओगे। ये सुनकर के एंड्रयू सोच में पड़ जाता है और उधर हम क्लोई को देख पाते हैं जिसके रूम में एक बार फिर से किलर आ जाता है, पर उसे आता देख करके क्लोई उस डेथ ट्रैप को खुद में ही डाल लेती है। जैसे ही किलर उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाता है कि तभी वो ट्रैप में फंस जाता है क्योंकि नीचे उसने रस्सी रखी हुई थी, जिसके बाद क्लोई उस फंदे को उसके गले में डाल करके खींच देती है और वो जोर जोर से तड़पने लगता है। कुछ ही देर में जब उस किलर की जान चली जाती है तो क्लोई उसका मास्क हटाने के लिए उसके पास जाती है। इधर एंड्रयू ने एलिजाबेथ के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था और उधर जब क्लोई उसका मास्क हटाती है तो पता चलता है कि ये उसका पुराना वाला नौकर है, मतलब अब उसका पुराना वाला नौकर नहीं रहा है, तो अब ये काम एंड्रयू करेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसको करने में बस आपको 1 सेकंड लगेगा, पर इसके पीछे हमारी मेहनत पूरे 2 दिनों की होती है। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो मैं आपको मिल जाऊंगा मेरे इंस्टाग्राम पर, या मैं इंतजार कर रहा हूँ मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर भी। दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं। धन्यवाद।